Hello friends, my name is नीरज कुशवाहा and I welcome you to my YouTube channel नीरज एजुकेशन वर्ल्ड। तो आज हम मैथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, दैट इज सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर से। तो हम इस चैप्टर को दो पार्ट में कवर करने वाले हैं। दिस इज़ द पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर। जल्दी में दूसरा पार्ट भी अपलोड कर दूंगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जितने भी मेथड्स होंगे सबसे पहले उनको डिस्कस कर लेंगे हम साथ साथ में, उसके बाद हम क्वेश्चंस करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक मेथड बता देता हूं मैं, दैट इज बोर्ड मास, जो कि इन सिंप्लीफिकेशन की क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा यूज होता है। आई थिंक आप सभी को आता भी होगा बोर्ड मास, नहीं आता तो कोई बात नहीं, अभी बता देता हूँ बोर्ड मास, ठीक है। तो बोर्ड मास का फॉर्मूला कब यूज करते हैं? जब एक ही सम्स में बहुत सारे साइन दे रखे हो, जैसे प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, ब्रैकेट वगैरह दे रखा है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, और ब्रैकेट वगैरह भी दे रखे हैं, चाहे वो स्मॉल ब्रैकेट हो, चाहे वो मिडल ब्रैकेट हो, चाहे वो लार्ज ब्रैकेट हो, ठीक है। इसको स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं, इसको मिडल ब्रैकेट बोलते हैं, इसको लार्ज ब्रैकेट बोलते हैं। तो जब कभी भी इतनी सारी सिंबल दे रखे हो, और एक चीज तो मैं बताना भूल गया, ऑफ का साइन दे रखा हो, ऑफ हिंदी में क्या बोलते हैं, का या की, हिंदी में बोलते हैं का या की। ये सारे सिंबल आपको जब दे रखे हो एक ही सवाल में, एक ही सम्स में, देन वी यूज देयर बोर्ड मास। तब हम वहाँ पे उस क्वेश्चन को जो है बोर्ड मास की हेल्प से सॉल्व करते हैं। बोर्ड मास हमें सीक्वेंस बताता है कि किस सीक्वेंस में सॉल्व करना है, सबसे पहले किस चीज़ को सॉल्व करेंगे, चाहे डिवाइड को करें चाहे मल्टीप्लाई को करें, वो हमें बोर्ड मास ही बताएगा। तो B4 होता है ब्रैकेट, तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा, चाहे वो मिडल ब्रैकेट हो, चाहे वो स्मॉल ब्रैकेट हो, चाहे वो लार्ज ब्रैकेट हो, ठीक है। तो सबसे पहले अगर ब्रैकेट दे रखा है तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, देन O फॉर ऑफ। ऑफ को हिंदी में का या की बोलते हैं। अगर आपको ऑफ दे रखा है तो ऑफ सॉल्व करेंगे, अगर ये दोनों नहीं दे रखे हैं तो आप आओगे डिवाइड पे, D4 डिवाइड, देन मल्टीप्लाई। अगर ये आगे की वैल्यूज नहीं दे रखी हैं, आगे वाले साइन नहीं दे रखे हैं, तो आप मल्टीप्लाई से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर पहले डिवाइड दे रखा है तो डिवाइड से करें, ऑफ दे रखा है तो ऑफ से करें, ब्रैकेट दे रखा है तो ब्रैकेट से करें, ठीक है। सीक्वेंस में ये जो है आपको सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस। अभी मैं बिल्कुल एग्जांपल से क्लियर कर दूंगा। पहले मेथड डिस्कस कर लेते हैं। A4 होता है एडिशन, फिर करेंगे हम मल्टीप्लाई के बाद एडिशन, फिर करते हैं सब्ट्रैक्शन। तो ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ बोर्ड मास। तो इसी सीक्वेंस में हमें कोई भी सम्स जिसमें बहुत सारे ऑपरेशंस इन्वॉल्व हों, वो सारे के सारे सॉल्व करने पड़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल लेके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं, इस मेथड को यूज करेंगे हम। तो देखो बैंक पीओ में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला है, मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड भी है, प्लस भी है, और ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो जहाँ पे बहुत सारे साइन इन्वॉल्व हो वहाँ पे बोर्ड मास का फॉर्मूला यूज करते हैं हम। तो ब्रैकेट तो है नहीं है, ऑफ भी नहीं लिखा हुआ कहीं पे भी। तो डिवीजन देखते हैं सबसे पहले, डिवीजन। तो यहाँ पे डिवीजन का साइन है, तो सबसे पहले आपको ना मल्टीप्लाई करना ना प्लस करना, कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको क्या करना है, डिवाइड। क्योंकि बोर्ड मास के अकॉर्डिंग डिवाइड पहले आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। ब्रैकेट और ऑफ तो है नहीं यहाँ पे, तो डिवाइड सबसे पहले करेंगे। तो ये 13 एज इट इज रहने देते हैं, बाकी सारी चीज आपको एज इट इज रहने देनी है। अब 252 को आप 42 से डिवाइड कर लो, ठीक है। 252 को 42 से डिवाइड कर लो। मैं बिल्कुल डिटेल में समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो 42 को जब हम 252 सॉरी 252 को 42 से डिवाइड करेंगे तो कितने पे जाएगा? देखो यहाँ पे तो 25 है, तो 42 से तो जाएगा नहीं ये 25, तो इसलिए हम क्या लेंगे, नेक्स्ट डिजिट भी ले लेंगे, 255 कंप्लीट ले लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखते हैं क्या कह रहा है।
13 मल्टीप्लाई 252 डिवाइड बाई 42 प्लस 170 इजक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस 70 कि ये सारी वैल्यू इसके इक्वल है अगर 47 प्लस क्वेश्चन मार्क के, तो इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बताओ। इसको आप एक्स भी बोल सकते हो, वाई भी बोल सकते हो, कुछ भी आप इसको अज्यूम कर सकते हो, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये बैंक पीओ में क्वेश्चन आ रखा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप बहुत सारे साइन इन्वॉल्व हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड भी है, प्लस भी है। तो ऐसे केसेस में हम किसका यूज़ करेंगे, अपना यही बोर्ड मास फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ब्रैकेट तो है नहीं यहाँ पे, ना ही ऑफ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिवीजन, क्योंकि डिवीजन यहाँ पे है। तो सबसे पहले आपको डिवीजन करनी है और कोई भी चीज़ आपको यहाँ पे नहीं छेड़नी है। तो एज इट इज़ रहने दो, मैं बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूँ, बिल्कुल डिटेल में डिस्कशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद हम फास्ट मोड में क्वेश्चंस को करेंगे। एक क्वेश्चन हम बोर्ड मास का बिल्कुल डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, तो डिवीजन करते हैं हम। डिवीजन देखो यहाँ पे डिवीजन का साइन है ना, 252 को आपको 42 से डिवाइड करना है। तो आप जो है इस तरीके से कर सकते हैं, या जो है कैंसल आउट कर लो, 252 को डिवाइड कर लो 42 से, इस तरीके से पहले 2 से कैंसिल आउट कर लो, फिर जो भी बचता है उसको भी कैंसिल आउट कर लेना। तो आप इस तरीके से कैंसिल आउट करोगे तो ये जो है 252 कंप्लीट देखते हैं हम जाता है नहीं जाता। तो आई थिंक 4 6 6 पे ले जाके देखते हैं। तो 6 दूनी 12 का 2, 6 चौक 24 और 1 25, ठीक है। ये कंप्लीट चला गया कितने पे, 6 पे गया। तो 6 लिख देते हैं। 252 को जब हमने 42 से डिवाइड किया तो कितना आंसर आया हमारा, 6 आंसर आया। जो भी आंसर आएगा उसको लिख देंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको डिवीजन करनी थी ना, तो डिवीजन कर ली, बाकी एज इट इज रहने दिया। 13 एज इट इज, मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज, इन दोनों की डिवीजन करने पे कितना आया, 6 आया, प्लस एज इट इज प्लस 172 इक्वल टू, इस क्वेश्चन मार्क की जगह आप एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन मार्क नहीं लिखना तो एक्स लिख सकते हैं। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है अभी हमने, ठीक है। अब तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मल्टीप्लाई बचा है, तो डिवाइड के बाद क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। फिर पहले प्लस नहीं करना, अगर प्लस कर दोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इसी साइन के अकॉर्डिंग चलना हमें। अगर बोर्ड मास के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप सॉल्व नहीं करोगे इन क्वेश्चंस को, तो ये क्वेश्चन 101% आपका गलत आंसर आएगा इसका, ठीक है। तो 13 पंजे 65, 13 6 78, 13 से 6 को मल्टीप्लाई कर लिया तो ये आ गया आपका 78 प्लस 170 इक्वल टू में कितना है, एक्स प्लस 47। तो 78 और 170 को जब हम ऐड करेंगे, 7 और 7 14, 248 हो गया। अब हमें निकालना है एक्स, तो इस एक्स को उधर ही रहने देते हैं और ये 47, ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 47 हो जाएगा। तो 48 में से 47 गया तो आ गया आपका 201 आ गया। 248 में से जब 47 जाएंगे तो 201, तो ये रहा आपका एक्स का आंसर। इस तरीके से आपको बोर्ड मास का फॉर्मूला मोस्टली क्वेश्चंस में यूज करना होता है, ठीक है। तो जैसे ही आप बोर्ड मास के फॉर्मूले से यूज करोगे तो जो आंसर आपका आएगा वो करेक्ट आंसर आएगा। अगर आप बिना बोर्ड मास के फॉर्मूले के यूज करते हो इसको, तो आंसर डेफिनेटली आपका रॉन्ग हो सकता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखते हैं क्या बोला है क्वेश्चन नंबर सेकंड में। 4368 प्लस 2158 माइनस 596 माइनस क्वेश्चन मार्क, इस क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स रख लेंगे हम, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और इक्वल टू में 3421 प्लस में 1262, ये वैल्यू हमें एक्स की वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है। बैंक पीओ में क्वेश्चन आ रखा है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ब्रैकेट भी नहीं है, ऑफ भी नहीं है, डिवीजन भी नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ ऐड और सब्ट्रैक्शन है। तो सबसे पहले कर लेते हैं हम ऐड, और यहाँ पे भी ऐड कर लेते हैं। तो देखते हैं क्या बनता है हमारा। 4368 को ऐड करना है 2158 में, तो 8 और 8 16 का 6, यहाँ से लग गया 1 5 और 6 11 और 1 12, 1 और 3 4, 4 और 1 5, और ये हो गया आपका 2 और 4 6, 6526 माइनस करना है कितना, 596, और माइनस क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स इक्वल टू 3421 और 1262, देखते कितना बनता है। 1 और 2 हो गए आपके 3, 2 और 6 हो गए आपके 8, 4 और 2 हो गए 6, 1 और 3 हो गए 4, ठीक है। अब 6526 में से 596 माइनस करने हैं, तो 6 में से 6 गया 0, यहाँ पे बचेगा आपका, यहाँ से कैरी कर लेते 12 हो जाएंगे, 12 में से 9 गए, ये बच गए आपके 3, ठीक है। यहाँ पे एक कैरी कर देते हैं, यहाँ पे 4 बचे, यहाँ से कैरी कर लेते हैं 14 हो जाएंगे, 14 में से 5 गए आपके, बच गए 9, 14 में से 5 गए 9 बच गए, और ये आपका यहाँ पे बच गया था 5, 5 एज इट इज रहने दो क्योंकि उधर है नहीं माइनस करने के लिए कुछ। अब ये माइनस का एक्स इधर ले जाते हैं और इसको 4600
83 को इधर ले आते हैं, माइनस का x उधर जाके प्लस का हो गया और ये 46 और 83 इधर आके माइनस के हो गए। ठीक है, तो 10 में से 3 गए आपके, बच गए 7। अब यहाँ पे बचा 2 और यहाँ से कैरी कर लिया 12, 12 में से 8 गए 4, यहाँ पे आपका बचा 8, 8 में से 6 गए 2 और ये बचा आपका 1। 1247 आपका इसका आंसर है। तो ये बैंक पीओ में आ रखा था क्वेश्चन। ठीक है, आपको क्या करना है, सिर्फ बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग इनको सॉल्व करते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है और कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है। इसमें भी हम बोर्ड मार्क्स का फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे देखो आपको सिर्फ डिवाइड ही डिवाइड मिल रहा है। तो आपको दिक्कत क्या पड़ेगी, आप सोचो कि पहले ये वाला डिवाइड करूँ या फिर ये वाला डिवाइड करें। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट जो डिवीजन दे रखी है वो ही परफॉर्म करनी है। ठीक है, कभी भी एक से ज़्यादा साइन हो डिवाइड के, तो जो पहले नंबर पे डिवीजन का साइन है उनको ही परफॉर्म करना है। इसका डिवाइड करने के पास जो आंसर आएगा उसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, दोबारा 8 से डिवाइड कर देंगे। तो 12 से डिवाइड करके देखते हैं हम कितना आता है। 12 के 12, 12 दूनी 24, बच गए 10, 105 हो गया, 12 पंजे 60, 12 से 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 12 में 108 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 12 अट्ठे 96। अब 15 में से 6 गए, ये बच गया आपके 9, तो 96 बच जाएगा यहाँ पे, 96 बच गया। तो 12 अट्ठे 96, तो ये तो भैया 12 से कितने पे गया, 288 पे गया है। अब डिवाइड में पहले से ही कितना है हमारे पास, डिवाइड में 8 है, तो 8 से और डिवाइड कर लेते। देखो 12 से 3456 को जब डिवाइड करा 288 आ गया। अब इस 8 से और कर दो, तो कर देते हैं 8 से, 8 या 24, बच गए 4, 8 से 48। ठीक है, तो ये जो सॉल्यूशन आया आपका ये है 36। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड x इफ दिस डिवाइड बाई दिस मल्टीप्लाई बाई दिस इक्वल टू है दिस। तो LIC में आ रखा है ये क्वेश्चन। तो देखते हैं अब हम डिवाइड 86 डिवाइड बाई 86, क्योंकि ये डिवाइड तो होगा नहीं तो ऐसे ही करके दिखा देंगे। मल्टीप्लाई में क्या है 13 इक्वल टू में क्या है 208। तो ये डिवाइड होगा नहीं 86 से, क्योंकि x की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, तो मल्टीप्लाई करने से फायदा नहीं है इसको इतने बड़ी वैल्यू मल्टीप्लाई। तो सीधा हम क्या करते हैं, इस 13 को मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में ले आते हैं और ये जो डिवाइड वाला इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इधर रह जाएगा हमारा x माइनस 2763 और उधर क्या है 208 है हमारे पास। अब एक एक करके ले जाते हैं। ये जो मल्टीप्लाई में 13 दिख रहा था आपको, इसको ले आया मैं डिवाइड में, और ये जो डिवाइड में 86 था इसको ले आते हैं हम मल्टीप्लाई में। ठीक है, रिवर्स हो जाते हैं, दूसरी साइड जाते हैं। तो 13 से इसको भाग करते हैं, 13 एकम 13, बच गए 7, 13 पंच 65, 13 6 78, 16। अब 16 और 86 बच गए यहाँ पे नीचे, तो 13 से कैंसिल हो गया ये, तो नीचे कुछ नहीं बचेगा, एक एक को लिखते नहीं है। अब 16 85, 16 96 का 6, यहाँ से लगे 9, 16 96, 16 7 112, 16 8 128, 128 में 9 जोड़ दिए तो ये हो गया आपका 137। तो ये 1376, x माइनस 2763 इक्वल टू आया है 1376। तो हमें निकालने x की वैल्यू, तो क्या करेंगे, इस 2763 को उस साइड फेंक देंगे 1376 के पास। तो 1376 ये माइनस का इधर आके क्या हो गया प्लस का 2763 ऐड कर लेते हैं। 6 और 3 हो गए आपके 9 और 6 और 7 13, हासिल 1 लगा दिया, 7 और 3 10 और 1 11 और हासिल 1 2 और 3 4, ये आ गया आपका 4139 इसका आंसर। तो x की वैल्यू आई है आपकी 4139। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बैंक पीओ में आ रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने थंबनेल पे भी लगा रखा था, देख सकते हैं आप। अब थंबनेल पे लगाया है तो कुछ ना कुछ तो बात होगी इस क्वेश्चन में। तो देखने में तो बहुत ही ईजी लग रहा है, लेकिन जितना ईजी लग रहा है उतना ये हार्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसको बोर्ड मार्क्स से सॉल्व करके। तो ब्रैकेट है भाई, ब्रैकेट ही ब्रैकेट है यहाँ पे। देखो सबसे पहले लार्ज ब्रैकेट, फिर यहाँ पे ये मिडल ब्रैकेट, फिर इसके बाद ये स्मॉल ब्रैकेट। इस तरीके से ये क्वेश्चन दे रखा है। तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है, फिर मिडल, फिर लार्ज। तो सबसे पहले हम इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही कोई पोर्शन छुएंगे इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जब बहुत सारी ब्रैकेट दे रखी हो तो स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो ये 1 डिवाइड बाई, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज रहेंगी, 1 प्लस 1 डिवाइड बाई ये आपका मिडल ब्रैकेट, कितना 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1। अब इस ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हैं, कितना लिखा है 1 प्लस में 1 डिवाइड बाई
2, ठीक है। इस ब्रैकेट के अंदर यही तो है, तो 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का मतलब ये हो गया। अब इसके नीचे 1 लगा के क्रिस क्रॉस कर लो, 2 एकम 2 और 1 एकम 1, ऊपर हो गया 3, नीचे हो गया 2, तो 3/2 इसका क्या आया आंसर। अब ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो ब्रैकेट में लिखो या ऐसे लिख लो 3/2, बात एक ही है। अब 1 से किसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो बात वही रहती है, तो आप 1 हटाना चाहो तो हटा भी सकते हो, ठीक है। तो 3/2 ही रहेगा, ये 3/2 ही रहेगा। अभी हमारा स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब ये क्या बचा था आपके पास, ये बची थी आपके पास ये मिडल ब्रैकेट में आएगा अभी ये, ठीक है। और ये लार्ज ब्रैकेट फिर प्लस में 1 था। इसी तरीके से आपको सॉल्व कर करके इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर करके आंसर फाइंड आउट करना है। तो अब हम स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व कर चुके हैं, अब मिडल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इस ब्रैकेट को, तो इसको भी ले आते हैं 1 प्लस 1। अच्छा, डिवाइड के साइन को जैसे ही मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा और 2 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे आ गया और 2 ऊपर चला गया। अब 1 से किसी को मल्टीप्लाई करते हैं बात वही रहती है, तो 1 हटा दो आप, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, दिस इंटू दिस अपॉन में दिस, 3 एकम 3 और 2 एकम 2, ऊपर कितने हो गए 5 हो गए, 3 एकम 3 और 2, 3 और 2 5 हो गए, नीचे 3 एकम 3, तो 5/3 इसका जो आया आपका आंसर आ रहा है। इस पूरे ये जो मिडल ब्रैकेट है इसको सॉल्व करने पे कितना आया, 5/3 आंसर आ रहा है। तो लिखते हैं इसको भी कि 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 डिवाइड बाई, इस पूरे ब्रैकेट का आंसर आया था 5/3, ठीक है। अब इस मिडल ब्रैकेट को भी सॉल्व करेंगे, इस लार्ज ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे हम इसी तरीके से। तो इसको सॉल्व करते हैं, 1 प्लस 1, इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 3 ऊपर और 5 नीचे। अब इस 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 3/5 इक्वल टू 3/5 ही तो रहेगा। तो 1 लिखो या मत लिखो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, 1 से मल्टीप्लाई करने पे कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं है, ठीक है। तो ये 3/5 ही रहेगा। तो इसकी इससे नीचे दोनों की 5 एकम 5 और 3, ऊपर हो गए 8 नीचे 5, 8/5। तो इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करके 8/5 आ रहा है हमारा, तो 8/5 लिख देंगे। 1 डिवाइड बाई 8/5 में स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रहा हूँ आपको, वहाँ आपको शॉर्टकट्स में करना है, ये सारे स्टेप्स बताने नहीं है ना ही एक्सप्लेन करने हैं किसी को, तो सीधा आप डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं। 1 सीधा डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देते, 5/8 लिख देते और प्लस में 1 है पहले से ही, ठीक है। तो 1 से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो एज इट इज रहने देते हैं। तो 5/8 प्लस में 1, इसके नीचे 1 लगा के सॉस कर लो, ठीक है। तो ये हो गया 5 एकम 5, 8 एकम 8, ऊपर 13 हो गया, नीचे 8 एकम 8, तो 13/8 इसका आंसर आया है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिस डिवाइड बाई दिस प्लस दिस एंड डिवाइड बाई दिस, इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखते क्या आता है, 3565 डिवाइड करना है किससे, 23 से, प्लस में 4675 डिवाइड करना है क्वेश्चन मार्क से, क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स ले लेते हैं, इक्वल टू क्या है 430, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं, 23 से इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, 23 35 और ये हो गया 65, तो 23 बन जा 23, ये 2 और ये 1, नेक्स्ट डिजिट कैरी कर लिया हमने, ये आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं हम कितने पे जा सकता है, 2 से 6 पे तो नहीं, 5 पे ले जाके देखते हैं। 5 से 15 का 5 यहाँ से लगा 1, 5 दूनी 10 और 11, माइनस कर देते हैं, 6 में से 5 गया 1 और ये 1, फिर नेक्स्ट डिजिट हमने कैरी करा 5, तो 115 तो 5 पे गया था, तो 155 आएगा ये आपका। इसको कैंसिल करने के बाद कितना आएगा आपका, 155 आएगा, ठीक है। तो प्लस में कितना है आपके पास, 4675 अपॉन में एक्स इक्वल टू में कितना है 430 है। अब ये प्लस का 156 जो है, सॉरी 156 नहीं 155 है, प्लस का 155 जो है इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और इधर माइनस कर देते हैं 155, माइनस करके देखते हैं कितना आता है। तो 10 में से 5 गए, आपका बचा 5, यहाँ पे बचा 12, 12 में से 5 गए, आपके बचे 7, यहाँ पे एक कैरी कर दिया था तो 3 बचे थे, 3 में से 1 गया 2, 275। तो इसको सॉल्व करके कितना आया आपका 275 आया, तो 275 आप लिख लेंगे। अब इस x को इधर ले जाओ और 275 को इधर ले आओ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये जो x था वो इधर आ जाएगा और जो यहाँ पे 275 था वो 275 डिवाइड में आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, अब 275 से हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, यार पहले आप इसको 5 से सॉल्व कर लो। तो 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा, 5 9 जा
45 बच गया, एक 17 हो गए, 5 3 जा 15 और यहाँ पे 2 कैरी कर दिया तो 5 5 जा 25, नीचे 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, फिर कैरी, फिर इसको डिवाइड कर दो दोबारा से, 5 से जा रहा है तो, या सीधा आप कर सकते हैं 11 से, तो क्योंकि नीचे 55 है ऊपर भी 11 से हो सकता है, 11 अट्ठे 88, 11 अट्ठे 88 हो गया, 13 में से 8 गए, 5 बचे, हाँ 11 पंजे 55, नीचे 11 पंजे 55 और ये आपका 17 आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है आपका 17। ठीक है, तो आप जितना हो सके उतना शॉर्टकट इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी में आ रखा है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो इसका आंसर कितना आ रहा है, फिर मेरे आंसर से मैच करना आप। तो देखो 6 + 6 + 6, तो सबसे पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया, ये 24 हो गया। 6 जो है 4 टाइम्स है तो कितना हो गया 24, डिवाइड में कितना है ऊपर 6, नीचे 4 + 4 + 4 + 4, यहाँ पे प्लस को पहले नहीं करेंगे। ठीक है, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ब्रैकेट पहले किया है तो ऊपर तो ब्रैकेट था ना, इसलिए ब्रैकेट सॉल्व कर लिया। फिर ऑफ, ऑफ है नहीं नीचे, डिवीजन, तो डिवीजन करेंगे सबसे पहले, यहाँ पे ये सारा एज इट इज रहेगा, इस डिवीजन को पहले कर लेंगे, बाकी ये एज इट इज रहेगा। आप ऐड करना चाहो तो आप ऐड कर सकते हो, कितना हो जाएगा ये 12 हो जाएगा। ठीक है, प्लस डिवाइड पहले करना है पर, तो डिवाइड करके 4 को 4 से करा तो डिवाइड में 1 आ गया। ठीक है, डिवाइड करने पे कितना आया 1 आया, तो ऊपर 6 से भाग करना है कि इसको 24 को, तो 6 चौक 24, 4 पे गया, नीचे कितना बच गया 13, तो 4/13 जो है आपका आंसर आया इसका। नेक्स्ट देखते हैं हम, सिंप्लीफाई करना है इस पार्ट को। आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ये क्वेश्चन भी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में आ रखा है, तो देखते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो ये 2 + 3 कितना हो गया 5, मल्टीप्लाई 5 प्लस में 3, डिवाइड को चेंज कर देते मल्टीप्लाई में तो रिवर्स हो जाता है, 2 ऊपर 1 नीचे, तो 1 नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। 1/2 को रिवर्स करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/1, इसको 2 ही लिखते हैं, नीचे से 1 हट जाता है। ठीक है, ऐसे ही हम नीचे सॉल्व करते हैं, तो 6 प्लस में 5 × 4, पहले इसको नहीं करना है, पहले हमें डिवाइड करना है, तो डिवाइड को जैसे ही मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो 5 ऊपर 4 नीचे, और 4 से 4 रख गया तो कितना बच गया 5 × 5 बच गया। सॉल्व करके देखते हैं, ऊपर 5 पंजे 25 हो गया ये, प्लस 3 दूनी 6 हो गया, नीचे देखते क्या बचा है 6, प्लस में आपका 5 5 से 25 बचा है, ऊपर देखो कितना होगा 31, नीचे भी 31, कैंसिल होके कितना आ गया 1 आ गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फाइंड द मिसिंग वैल्यू, मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन मार्क की जगह जो वैल्यू आएगी उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो क्वेश्चन मार्क बार बार लिखोगे आप, इसकी जगह आप जो है एक्स लिख सकते हैं, वाई लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, कुछ भी आप इसकी जगह वेरिएबल ले लो। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं इसको। 128 डिवाइड वाई 16 इंटू क्वेश्चन मार्क की जगह मैं एक्स ले लेता हूँ, माइनस 2 सत्ते आपका हो गया 14, नीचे 7 का स्क्वायर 49, माइनस 8 से 48 हो गया, और प्लस में एक्स का स्क्वायर, क्वेश्चन मार्क की जगह हमने एक्स लिया ना, तो एक्स का स्क्वायर, दोनों जगह एक्स, ऐसे नहीं है कि एक जगह एक्स ले लिया दूसरी जगह वाई ले लिया, ये सेम है, क्वेश्चन मार्क उधर भी है इधर भी है, तो दोनों जगह सेम ही वैल्यू रखोगे, इक्वल टू में 1 है। तो देखते हैं अब, सबसे पहले करते हैं डिवाइड, तो 128 को 16 से डिवाइड करेंगे, 16 पंजे 80, 16 से 96, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, 8 पे गया वही, मल्टीप्लाई में एक्स पहले से ही था, मल्टीप्लाई पहले नहीं करना था, पहले डिवाइड करना था अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास, माइनस 14, नीचे कितना है 49 में से 8 गए, सॉरी 48 गए तो 1 बच गया, प्लस में एक्स स्क्वेयर इक्वल टू में 1 दे रखा है, तो 1 से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे वो एज इट इज आ जाएगा, ये डिवाइड वाला इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप देखते क्या आता है, 8 को एक्स से करा 8x माइनस 14, और ये 1 + x स्क्वेयर बन जा 1 + x स्क्वेयर, इधर आ गया ये मल्टीप्लाई हो गया 1 से। अब ये जो है 8x को भी हम इधर ले आते हैं, तो ये एक्स स्क्वेयर 8x इधर आके क्या हो गया माइनस का 8x। ठीक है, प्लस की 1 पहले से ही हमारे पास यहाँ, ये माइनस की 14 भी इधर आ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे प्लस की 14, तो ये सारी वैल्यू हम इधर ले आए, प्लस की 8x इधर आके माइनस की 8x, प्लस की 14 इधर आके सॉरी माइनस की 14 इधर आके प्लस की 14, तो इधर कुछ नहीं बचा ना, इधर 0 बचा। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्लास 10th में आपने कराई होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x और ये प्लस प्लस ये प्लस हो गया आपके 15। तो इसको सॉल्व करके आपको इसका आंसर फाइंड आउट करना है,
जल्दी से वीडियो को पॉज करो और फैक्टर करो। क्लास 10th में बहुत ही अच्छे तरीके से करे होंगे अपने फैक्टर। तो 15 के फैक्टर 3 पंजे 15, 3x माइनस 5x और प्लस का 15 बराबर ये 0। तो इसके फैक्टर कर लेते हैं कॉमन लेके, x माइनस 3 और ये 5। आई होप आपको ये सब आता ही होगा। प्लस माइनस माइनस 5 3 15 बराबर 0। तो ये x माइनस 5 और x माइनस 3 बराबर में 0। तो ये x की वैल्यू कितनी आई 5 और x की वैल्यू यहाँ पे आई है 3। तो दो आंसर इसके पॉसिबल हैं, ठीक है। वहाँ पे ऑप्शन में इसी तरीके से दे रखे होंगे, ठीक है। तो ये जहाँ पे x इक्वल टू 5 और 3 दे रखा है वही आपका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 10। इसको मैं कर देता हूँ इरेज। तो यहाँ पे डिवाइड भी है, ऑफ भी है, तो ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो ब्रैकेट है नहीं है, ऑफ है, तो ऑफ को सबसे पहले सोल्व करेंगे, इस वैल्यू को पहले सबसे सोल्व करते हैं, बाकी सारा एज इट इज। 108 डिवाइड बाई 36, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई पहले करेंगे, यहाँ पे करना है, सिर्फ साइन लगाने से काम नहीं चलेगा, मल्टीप्लाई भी करना है, कभी डिवाइड पहले कर दो। तो ये प्लस में 2/5 एज इट इज मल्टीप्लाई, ये इसको सॉल्व करके लिख देते मिड फ्रैक्शन में, तो 4 के 12 और 1 13 बटे में 4। अब 4 निम 36, 9 पे गया, तो 108 डिवाइड में 9 रह गया है, ठीक है। 9 एकम 9 रह गया ना डिवाइड में, प्लस में इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 13 एकम 13 बच गया ऊपर, नीचे कितना बचा है 5 दूनी 10 बच गया। अब 9 से इसको डिवाइड करो, कितना आता है 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 12 आ गया। 108 को जब 9 से हम डिवाइड करेंगे तो 12 पे गया, प्लस में कितना है आपका, प्लस में है आपका 13/10 है, तो इसको सॉल्व कर देते हैं, 10 और 120 और ये हो गया आपका 133 बटे में 10। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। अगर आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में देना है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हो, तो ये 13 पे जाएगा, 3 बच जाएगा बटे में 10। मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में लिखना चाहो मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख लो, और पॉइंट में लिखना चाहो तो पॉइंट में भी इसका आंसर आ सकता है, एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो, ठीक है। जैसे आपकी मर्जी वैसे आप इसको लिख सकते हो। ऑप्शन में देखना पड़ता है हमें, पॉइंट में आंसर दे रखा है तो पॉइंट में सॉल्व करना पड़ेगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा है तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में, नॉर्मल फ्रैक्शन में दे रखा है तो नॉर्मल ही इसको छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर ही बहुत सारे ब्रैकेट दे रखे हैं। जब बहुत सारे ब्रैकेट दे रखे हो तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, बाकी का सारा एज इट इज रहने देंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं हम बिग ब्रैकेट से, तो इसको मिड फ्रैक्शन से नॉर्मल फ्रैक्शन में तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं। 4 के 12 और 1 13 बटे में 4 डिवाइड बाई, फिर ये मिडल ब्रैकेट, ये 4 एकम 4 और 1 5 बटे में 4 माइनस 1 बटे 2। अब इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, रफ में सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 दूनी 4 और 1 5 बटे 2, प्लस में क्या 1 बटे 4 माइनस में 1 बटे 6। इसको सॉल्व करके वहाँ पे लिख देंगे हम, नीचे एलसीएम आ गया 12, 2 6 12, 6 पे गया तो 6 पंजे 30 हो गया, 6 पंजे 30, प्लस का साइन 4 3 12, 3 पे गया तो 3 एकम 3, माइनस का साइन 6 दूनी 12, 2 पे गया तो 2 एकम 2, 30, और ये आपके आ गए 31 बटे 12। 33 में से 2 का 31, 31 बटे 12 आ रहा है। ब्रैकेट के अंदर जो भी सॉल्यूशन आया वो कितना आया 31/12 आया। अब ये हमारा स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व हो गया, हमारा ये मिडल ब्रैकेट और लार्ज ब्रैकेट एज इट इज लगा देंगे हम, ठीक है। अब हम करेंगे मिडल ब्रैकेट को सॉल्व इसी तरीके से। मिडल ब्रैकेट में जो वैल्यू आएगी उसको भी सॉल्व करके लिख देंगे। तो 13/4 डिवाइड बाई, इस पूरे मिडल ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, 5/4 मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा 31 एकम 31, नीचे 12 दूनी 24, कुछ कट रहा है नहीं कट रहा है तो सीधा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 एकम 5, 5 3 15, 155 हो गया, नीचे 24 चौके 96 हो गया आपका, 24 चौके 96। तो इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद हमारे पास कितना आया, सॉरी हमने माइनस तो करा ही नहीं, माइनस तो करना था, मल्टीप्लाई ही लगा दिया सीधा डायरेक्ट मैंने। तो 5/4 माइनस करना था इसको 31 बटे 12 दूनी 24 को, 12 दूनी 24 को। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, 4 और 24 का एलसीएम आएगा भाई 24, 4 6 24, 6 पे गया 6 पंजे 30 माइनस 31, माइनस का 1 बटे 24 इसका आंसर आया है, ठीक है। इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करके कितना आया, माइनस का 1 बटे 24 आया है, ठीक है। वो गलती से मैंने ध्यान नहीं दिया, वहाँ पे माइनस था
और माइनस की जगह सीधा मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो 13/4 डिवाइड की जगह हम मल्टीप्लाई लगा देते हैं और ये 24 ऊपर माइनस का 1 नीचे, रिवर्स हो जाता है। ठीक है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो रिवर्स हो जाता है। अंश हर बन जाएगा, हर अंश बन जाएगा, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर। अब 4 से ये कैंसिल आउट हो रहा है, 4 6 24, 4 एकम 4, ऊपर 13 5 65, 13 6 78, 13 6 78, नीचे 1 बन जा 1, माइनस का 1, माइनस का 1 नीचे से हट जाएगा, ये साइन जो है आगे आ जाएगा, 1 नीचे से हट जाता है, साइन आगे लगा देते, तो माइनस का 78 इसका आंसर आया है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सिंप्लीफाई करना है, वीडियो को पॉज करो और अपने आप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो, फिर आंसर मैच करना मुझसे। तो देखते हैं, ऊपर डिवाइड है तो पहले सबसे पहले डिवाइड कर लेते हैं 7/2। अब 7/2 को 5/2 से डिवाइड तो कर नहीं सकते, इसलिए डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में 3/2 और डिवाइड में ऐसे ही नीचे क्या है, डिवाइड भी है ऑफ भी है, तो सबसे पहले ऑफ करेंगे, ये देखेंगे क्योंकि बोर्ड मास कहता है BODMAS, पहले ब्रैकेट ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफ पहले किया जाएगा फिर डिवाइड, तो यहाँ पे ऑफ सबसे पहले करना है। ऊपर तो ऑफ था नहीं इसलिए हमने डिवाइड सबसे पहले कर लिया। जो ऑप्शन नहीं होता तो नेक्स्ट ऑप्शन पे स्विच कर लेते हैं। 7/2 डिवाइड एज इट इज रहेगा अभी 5/2। अब ऑफ को सॉल्व करेंगे 3/2 और डिवाइड में पहले से ही कितना है हमारे पास 5.25 है, तो इसको पॉइंट को हटा लेते हैं। ठीक है, जैसे ही डेसिमल हटाते हैं तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगे। 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो 2 जीरो, 3 डिजिट के बाद डेसिमल तो 3 जीरो, 1 डिजिट के बाद जीरो तो 1 जीरो। ठीक है, तो 2 जीरो लगा लिया हमने, एक मतलब 100 से डिवाइड कर लिया इसको। ठीक है, तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्या आता है सॉल्व होके नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो कर दो। बाकी कितना बच गया, 7 या 21 बच गया है, नीचे 5 दूनी 10 बच गया है। ऐसे ही नीचे हम देखते हैं कितना बच रहा है, यहाँ पे कुछ सॉल्व कैंसिल आउट यहाँ पे नहीं हो रहा। तो देखो यहाँ पे इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि 7/2 को सिर्फ 5/2 से डिवाइड करना है, 5/2 से नहीं, इस पूरी वैल्यू से डिवाइड करना आपकी बात, क्योंकि हमें ये ऑफ दे रखा था ना यहाँ पे, तो ऑफ को पहले सॉल्व करेंगे, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। हम ऑफ को सॉल्व नहीं किया है अभी, तो सिर्फ साइन ही तो लगाया आपका, तो मल्टीप्लाई होता है ऑफ का साइन, तो पहले इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा, फिर इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा उससे करना है। यहाँ पे बच्चे बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे, और सिर्फ इस वैल्यू से सॉल्व कर देंगे, फिर वहाँ पे जो गलत आंसर आया होगा ना वो भी ऑप्शन दे रखा होगा, कि कई बच्चे ने इस तरीके से ट्राई किया होगा और वो आंसर दे रखा होगा, बच्चा खुश, और उसने वहाँ पे वो जो गलत आंसर था उसको टिक करके और बड़ा खुश हो जाएगा। तो ध्यान रखना, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो ये डिवाइड एज इट इज़, इन दोनों को सॉल्व कर दे, 5 से 15, नीचे 2 दूनी 4, 15/4 से करना है इसको डिवाइड। ठीक है, ऊपर ऑफ था नहीं तो हमने सीधा इसी वैल्यू से डिवाइड करा, लेकिन यहाँ पे ऑफ है तो इन दोनों से करना पड़ेगा डिवाइड। और डिवाइड में हमारे पास इधर कितना है, इसको हम 25 से 25 चौके 100 और 25 दूनी 50, 25 कम 25, तो 21/4 इसको हमने डिवाइड कर लिया, तो 21/4 आया। कितना आया, 21/4 आया। अब फर्दर इनको भी सॉल्व कर लेते हैं हम, कितना आता है देख लेते हैं। तो 21/10, 21/10 और नीचे कितना दे रखा आपका 7/2, और ये डिवाइड करना है 15/4 से। तो मैं इसको जो है आपको इधर की साइड सॉल्व करके दिखा देता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ, इधर स्पेस नहीं है। तो 21/10 डिवाइड में आपका कितना आ रहा है 7/2, 7/2। इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में साइन चेंज करोगे जैसे ही, तो 4 ऊपर आ जाएगा, 15 नीचे आ जाएगा। ठीक है, और डिवाइड में पहले से ही हमारे पास था कितना 21/4, तो इस डिवाइड को भी मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे, तो 4 ऊपर आ जाएगा और 21 नीचे रहेगा। अब ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो फर्दर इसको सॉल्व करते हैं अब हम। तो ऊपर कितना बच गया है भाई आपका, ऊपर बचा है 21/10। अब नीचे नीचे बचा है आपका 2 सत्ते 14 और नीचे 15 बचा था, और मल्टीप्लाई में 4/21। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, तो 21/10 डिवाइड के अपॉन में डिवाइड हो तो इसको चेंज कर लेते हैं, फ्रैक्शन के अपॉन में फ्रैक्शन, तो चेंज करेंगे जैसे ही डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो रिवर्स हो जाएगा। 15 ऊपर 14 नीचे, 15 ऊपर हो गया 14 नीचे, और पहले से ही हमारे पास ये पोर्शन मल्टीप्लाई में था 4/21, तो 21 से 21 लुढ़क गया। अब ये देखते हैं हम ये किससे जा रहा है, 2 की टेबल से काट देते हैं, 2 दूनी 4
और 2 पंजे 10। अब 5 एकम 5, 5 तियाँ 15, तो ऊपर 3 2 जा 6। अच्छा, इस 2 से भी इसको कैंसिल कर देते 7। ठीक है, ऊपर सिर्फ 3 बच गया है, ऊपर सिर्फ 3 बचा और नीचे सिर्फ 7 बचा है, तो इसका आंसर आ रहा है आपका 3/7। तो आई होप आपको ये क्लियर कट अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई एम पापा लिख लो इस पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हमेशा नीचे से सॉल्व किया जाता है, इधर से, फिर जो सेकंड स्टेप आएगा इधर, फिर इधर। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। 4 - 5/1 प्लस में 1, ऊपर के सारे स्टेप कॉपी करो जब तक यहाँ पे नहीं आते हो, इसको सॉल्व करके लिखेंगे, बाकी सारा एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो 4 - 5 1 + 1/में 3 + 1/में ये वाली वैल्यू को सॉल्व करके अब हम लिखेंगे। तो इधर साइड में इसको सॉल्व करो, नीचे 1 लगाओ, क्रिस क्रॉस करो जल्दी जल्दी। 4 2 जा 8 और 1 9/में 4 1 जा 4। इसकी इससे नीचे दोनों की, तो 4 2 जा 8, 1 1 जा 1, 8 और 1 कितने को ऊपर 9 और नीचे 4 1 जा 4, तो 9/4 आ रहा है इसका। तो 9/4 आया इसका, 9/4 लिख लिया हमने। अब ध्यान से देखना, तो ये 9/4 ये अंश भी है इसका, हर भी है, न्यूमरेटर भी है इसमें और डिनोमिनेटर भी है, लेकिन इसके पास केवल न्यूमरेटर है, तो 1 के अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 लगा लेंगे। ठीक है, और उसके अपॉन में क्या है, दोबारा से फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन के अपॉन में जब भी फ्रैक्शन हो तो उसको क्या कर देता है, इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करके इसको रिवर्स कर लेते हैं, 4/9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 4 1 जा 4 और 9 1 जा 9, 4/9 आएगा। इस पूरे को सॉल्व करके कितना आएगा, 4/9। तो इसकी जगह हम लिख देंगे 4/9। स्टेप बाय स्टेप इसको ऐसे ही करना है। अब इसको करेंगे हम, इसके नीचे 1 लगा के इसको क्रिस क्रॉस कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। तो इसको सॉल्व, 9 तियाँ 27 प्लस में 4 एकम 4, नीचे 9 एकम 9, ऊपर आ गया 31, नीचे आ गया 9। इसकी इससे नीचे दोनों की, 9 तियाँ 27, 4 एकम 4, 27 4 हो गए, ऊपर 31, नीचे हो गया 9। तो 31/9 आया इस पूरे की जगह, तो इसकी जगह लिख देते हैं हम 31/9। तो 31/9। अब वही वही सिचुएशन हो गई, 1 के अपॉन में कुछ नहीं है, तो 1 के अपॉन में क्या लिख देंगे हम, 1, और इसको कर देंगे रिवर्स। 1 के अपॉन में 1 लगा के इसको डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया, 9 ऊपर आ गया, 31 नीचे रह गया। ठीक है, 9 1 जा 9, नीचे 31। तो इस पूरे का सॉल्व होके कितना आया, 9/31। तो इस पूरे को सॉल्व करके कितना आया भाई, 9/31। फिर वही सिचुएशन, 1 लगाया इसके नीचे और क्रिस क्रॉस, 31 एकम 31, 9 एकम 9, 31 9 हो गए 40, नीचे 31, तो 40/31। इसकी जगह पूरे को सॉल्व करके लिख देंगे हम 40/31। अब वही 5 के नीचे कुछ नहीं है, ये तो अंश भी है, हर भी है, इसका मियाँ भी है, इसकी बी भी है, इसका मियाँ मियाँ है, इसकी बी भी कहाँ है, तो इसकी बी भी बनाते हैं हम, नीचे लगा दी 1। और ये डिवाइड जो है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में जैसे ही चेंज करा तो ये 31 ऊपर आ गया, और क्या बोलते हैं 40 को हम नीचे कर लेंगे। ठीक है, अब ये कट रहा है तो काट दो, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40। तो जो बचा है अब उसको सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास 4 - 31 बन जा 31 अपॉन में 8 बन जा 8। अब 4 अट्ठे 32 माइनस 31, 1 नीचे 8 एकम 8, तो 1/8 इज योर आंसर। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे इन क्वेश्चन की, वैसे वैसे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप से एक और क्वेश्चन है ये, तो इसको वीडियो को पॉज करो और जल्दी से करके दिखाओ मुझे। इसी टाइप से बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपके लिए होमवर्क में लेके आया हूँ। ये वाले क्वेश्चन को आप सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे आंसर क्या आ रहा है, और इन क्वेश्चंस को भी आप होमवर्क में करो। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 जिस टाइप के क्वेश्चन कराए हैं बिल्कुल उसी टाइप के क्वेश्चंस मैंने होमवर्क में देने की कोशिश करी है। देखो डिवाइड 3 सिंबल हैं, डिवाइड के 2 सिंबल हैं, तो इस टाइप का क्वेश्चन कराया था बिल्कुल। तो आप करके देखो, और आंसर दे रखे यहाँ पे 4 ऑप्शन है, और इसका जो आंसर आता है उसको आपको कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना है। ठीक है, बैंक पीओ, बैंकिंग, पीसीएस, एसएससी में भी आते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, ये जरूरी नहीं है बैंकिंग के क्वेश्चन है, तो एसएससी हो गया, सीजीएल हो, एमटीएस हो, चाहे ये आपका सीएचएसएल हो, हर टाइप के एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी लेके आने वाला हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी आपको तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ साथ में जो बेल आइकन होता है उसको जरूर प्रेस कर दिया करो, बेल आइकन को, ताकि जो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो।
हम जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।